नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। महागठबंधन में आरा लोकसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र से अब तक कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला नहीं हो पाया। हालांकि भाकपा माले का नाम इसमें चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो आरा लोकसभा सीट से पवन सिंह का नाम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में था। कहा जा रहा था कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया और पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और अब इसका नतीजा ये हुआ है कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से तो टिकट नहीं मिला है। जी हां, बता दें कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि वो आरा से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। अब इसके बाद पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि महागठबंधन के द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि किस कारण से किस क्षेत्र में कितने समर्थकों को। बता दें कि अब एक खबर ये भी सामने आ रही है कि पवन सिंह जो है भोजपुरी के पावर स्टार एक्टर और सिंगर, वो महागठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन इसे लेकर भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। और अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पवन सिंह ने तो कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। जी हां, पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते दिन एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, मां का कहना है और मां का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे और कौन सी पार्टी के साथ अपना समर्थन बना के लड़ने वाले हैं। बता दें कि शुरू से ही जो आरा का सीट है वहां पर माले लड़ने की चर्चा रहती थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भाकपा माले के राजू यादव यहां से प्रत्याशी हुआ करते थे। बाद के दिनों में राजद खेमे में यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई और भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब चर्चा में आ गए हैं। अब पिछले कुछ दिनों से स्थानीय स्तर पर फिर से भाकपा माले का ज्यादा सक्रियता दिख रहा है। जी हां, भाकपा माले का वहां पर दबदबा है आरा पर और ऐसा कहा जा रहा है कि भाकपा माले वहां से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन इन सबके बीच पवन सिंह जो अब बीजेपी के साथ तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो स्टार प्रचार की लिस्ट जारी हुई उसमें भी पवन सिंह को जगह नहीं मिली है। मैं बता दें कि अब प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा आरा सीट से सुदामा प्रसाद और राजू यादव को लेकर हो रही और पवन सिंह का पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जी हां, पवन सिंह का नाम कहीं से भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह ने बोला है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पवन सिंह ने तो कह दिया है, लेकिन बीजेपी में अब वो नहीं है, ना ही उनके स्टार प्रचार के लिस्ट में उनका नाम है और ना ही इधर महागठबंधन की तरफ से या फिर अन्य जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस में उनके तरफ से पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो पवन सिंह ने क्या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पवन सिंह को जब बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था तो वो उन्होंने उसे इनकार कर दिया, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अब हालतन ऐसा हो गया है कि पवन सिंह को कहीं से भी कोई भी सीट नहीं दी जा रही है, लेकिन वो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं। वहीं अब सबसे बड़ा जो बात निकल कर सामने आया वो ये है कि अब आरा से टिकट देने में महागठबंधन जो है सदाबाद है और राजनीति को भी ध्यान में रख रही है महागठबंधन, यानी कि बीजेपी की यानी कि एनडीए की तरफ से तो पवन सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। पवन सिंह अब एनडीए के साथ तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एनडीए ने अपना जो नाम है वो जारी कर दिया है, प्रचार प्रसार के जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं उसको भी जारी कर दिया है। लेकिन महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पवन सिंह को उम्मीद जरूर है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पवन सिंह महागठबंधन में जाएंगे। लेकिन क्या सच में पवन सिंह को महागठबंधन में जगह मिलती है? और अगर मिलती भी है तो एक तरफ जहां भाकपा माले महागठबंधन का हिस्सा है वहां से माले चुनाव लड़ने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही माले का दबदबा रहा है आरा सीट पर। ऐसे में क्या महागठबंधन पवन सिंह के नाम पर दांव खेलेगी और अगर खेलती भी है तो क्या सच में पवन सिंह आरा से जीतते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दर्श न्यूज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते हैं दर्श न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।